हनी ट्रैप समझाइए सर, हनी ट्रैप है क्या? क्योंकि हनी ट्रैप बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, लोगों को भी लगता है कि ये काम कैसे करता है और कौन कौन से देश हैं जो इसमें महारत रखते हैं, वो आर एक्सपर्ट्स इन दिस। देखिए, इसके अंदर मैं 4 कंट्रीज़ के नाम लूँगा। मेनली लूँगा यूएस का नाम, रशिया का नाम, पाकिस्तान और चाइना। ये 4 कंट्री मेनली हनी ट्रैप करते हैं। हनी ट्रैप क्या है? ये लड़कियों को या फेक लड़कियों को भेजते हैं किसी के पास, और जो इंपॉर्टेंट आदमी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और दोस्ती करके उनको ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और ये काम पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ काफ़ी करता है, अमेरिका भी करता रहा है बहुत बार। उसने बहुत से हमारे इंपॉर्टेंट लोगों को हनी ट्रैप किया है। रशिया भी करता था और चाइना है ही, चाइना तो है ही इसके अंदर। लेकिन इस टाइम पे जो मेन आदमी सामने आ रहा है, मेन कंट्री सामने आ रही है, वो है पाकिस्तान। और जैसे आपने बात की दीपेंद्र मिश्रा की, इसको हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। प्रवीण मिश्रा, इसको हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई और कोशिश की गई, इसको ट्रैप कर दिया गया और उसके बाद इससे इन्फॉर्मेशन ली गई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ड्रोन्स के बारे में थी वो ली गई। और इससे पहले एक और इंसिडेंट आई थी सामने, एक DRDO का ऑफिसर था, उसको भी हनी ट्रैप किया गया। एक्चुअली हनी ट्रैप ये करते हैं सोशल मीडिया से, या पर्टिकुलरली आप बात कीजिए फेसबुक पे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होते हैं, वो फेसबुक में आ जाते हैं और जाने अनजाने के अंदर किसी न किसी को फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो अपने व्हाट्सएप के नंबर चेंज कर लेते हैं, और जब व्हाट्सएप के नंबर चेंज करते हैं तो उसके बाद उनसे बातचीत करते करते कुछ उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर देते हैं। और जो बातें ये करते हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं। जो अपोजिशन की पार्टी होती है कई बार वो फेक लोगों को सामने प्रेजेंट करती है और वो बातें रिकॉर्ड करने के बाद उसको ब्लैकमेल करते हैं, या उससे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है। और जब आदमी एक बार फंस जाता है, गलती करता है, तो दूसरी गलती करता है, दूसरी करता है तो तीसरी करता है, और उसके बाद एक बंडल बन जाता है। फिर वो फंस जाता है और उनके ट्रैप में तो फंसता है, वो यहाँ भी एक्सपोज हो जाता है, अपनी इज्जत भी घुमा जाता है, अपने देश से धोखा भी कर लेता है और अपनी फैमिली के साथ भी उसकी पूरी बेइज्जती हो जाती है। और एक तरीके से सोचिए कि उस आदमी का पॉलिटिकल या दूसरा कैरियर भी ख़त्म हो जाता है। सर, हनी ट्रैपिंग का अगर हम देखें तो इतिहास बहुत पुराना है। जी। भारत में बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और कई तो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी हनी ट्रैप हो चुके हैं पास्ट में। जी, किताबें लिखी जा चुकी हैं। जी जी। हमारे एक फॉर्मर आपके ही महकमे के रॉ के ही एक स्टेशन चीफ हुआ करते थे चेन्नई में, वो हनी ट्रैप हो गए थे। और उस समय LTT वाला पूरा मामला चल रहा था और भारत उस समय भारत से एक तरीके से सपोर्ट भी जाता था श्रीलंका उधर। देखिए, ऐसा है कि उस टाइम पे बातचीत चल रही थी श्रीलंका के अंदर पीस लाने की, और ये ऑफिसर वहाँ पे पोस्टेड थे, इनकी CIA के लोगों से बात हुआ करती थी और श्रीलंका के लोगों से बात होती थी। तो मैं एक बात कहूँ कि बड़े कैपेबल ऑफिसर थे और एक टाइम पे उनको रॉ का चीफ बनना था। लेकिन आदमी कई बार एक गलती कर जाता है, एक पैर फिसल जाता है और उसको भुगतान देना पड़ता है। और बाद में जब CIA वालों से बात हो रही थी तो ये पता चला कि CIA वालों को सब कुछ पता है, जो इंडियन साइड बात करना चाहती है। तो अल्टीमेटली सोचा कि कौन उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अल्टीमेटली ये चीज़ गिरी एक आदमी के सामने कि ये आदमी हो सकता है, और तब उसको आइडेंटिफाई किया गया और पकड़ा गया। खैर, मैं इस केस को ज़रा अवॉइड करूँगा बात करने के लिए, क्योंकि रॉ का केस है, बहुत सी बातें करने की, क्योंकि इस ऑफिसर की ये तो अब तो सर इसके ऊपर किताब लिखी जा चुकी है। मतलब अब ऐसा है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो अब हिडन है। और एड्रियन लेवी की बुक आई स्पाई स्टोरीज। हाँ जी। स्पाई स्टोरीज में तो बाकायदा बताया गया है, उसमें लिखा गया कि किस तरीके से वो उनको हनी ट्रैप किया गया, किस तरीके से वो बाहर गए और फिर किस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, तिहाड़ जेल में रखा गया और फिर 1 साल के बाद अचानक से उनको छोड़ दिया गया और किसी को नहीं पता कि वो किस बिना पे छोड़े गए, छोड़ने के बाद वो कहाँ गए, कहाँ रहते, नोबडी नोज एनीथिंग। बेसिकली मैं भी उनको बड़े अच्छे से जानता था, बड़ी इज्जत थी उनकी मेरे लिए, या मैं उनको बड़ी बड़ी इज्जत करता था। उनकी कैपेबिलिटी ऐसा था कि जब उस टाइम पे रॉ की मीटिंग्स होती थी दिल्ली के अंदर, और जो वो मीटिंग के अंदर एंटर करते थे, बाहर से आते थे जब, तो उस टाइम पे रॉ के जो चीफ थे वो रुक जाते थे। मतलब उनको जब तक सीट पे ना बैठो तो दोबारा से स्टार्ट नहीं करते थे, इतनी इज्जत थी उनकी। लेकिन ना तो वो आदमी करप्ट था, ना वो आदमी बेईमान था। लेकिन कई बार आदमी का एक मोमेंट आती है गलती की, और गलती कर बैठता है। जब वो CIA के लोगों से दोस्ती हो जाती है, बात कर रहे थे आपस में, तो बात करते करते कोई बात थोड़ी सी फिसल गई और उन्होंने उसकी एक दोस्ती करा दी एक एयरलाइंस की जो में काम करती थी लेडी, और वो CIA के लिए काम करती थी। उनको बाहर बुलाया गया, कंट्री से बाहर चले गए, और शायद उनकी कंप्रोमाइजिंग फ़ोटो खींच ली गई, और तब CIA ने उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
तो जैसे मैंने पहले कहा कि 4 कंट्रीज मेनली इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक है पाकिस्तान, एक है CIA US, एक रशिया और एक आपका चाइना। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।